झारखंड में दलितों पर अत्याचार का मामला भी अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। बीजेपी के एसटी/एससी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी अब दलितों पर अत्याचार के खिलाफ राजभवन जाकर गुहार लगाई है। वहीं अब सरकार चला रही पार्टी के सहयोगी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने अमर बावरी को दलितों का नकली हितैषी बताकर मामले को गर्म कर दिया है। चाईबासा में एक विशेष समाज के लोगों को शौचालय साफ नहीं करने के बाद की गई पिटाई का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। राज्य के विपक्षी पार्टी के एसटी/एससी मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में भुक्तभोगियों ने राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। अमर बावरी ने पूरे मामले में जांच के साथ साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटित हो रही है, विशेष करके दलित महादलित परिवारों के साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ जो घटनाएं हो रही है, वो तीन बड़ी घटनाएं जो आज के समय में है। वो है चिरुडी जामताड़ा का मामला, जहां महादलित टूरी परिवार 3 महीने से निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं, अपने नेटिव लैंड से, अपने जमीन से विस्थापित होकर के। उनको घर नहीं मिल रहा है। जिन पे मुकदमे हुए हैं, अनुसूचित जाति आयोग के दौरे के बाद भी प्रशासन ने 24 घंटे में गिरफ्तारी के बाद के तहत खुलेआम घूम रहे और इनको अपने घर वापस नहीं जाने दिया गया है। उसी तरह से मझगांव चाईबासा में एक दलित को, जो सफाई कर्मचारी है, उसको ज़बरदस्ती सफाई करने के लिए दबाव बना करके एक विशेष समुदाय के लोग, जो 500 घरों की संख्या है, वहाँ 5-6 ये यहाँ भी दलित परिवार है, उनके घरों में जा करके इनको मारते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, बैट बल्ले से मारते हैं। SC/ST थाने में केस किया जाता है, जाति सूचक शब्द बताया गया है, लेकिन उसमें अभी तक केस दर्ज नहीं होता है। ऊपर से पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई आप जो लोग हैं उनसे नहीं सकिएगा, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम पुलिस प्रशासन करता है, कानून पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। मार करके हाथ तोड़ दिया गया है। देखिए, इंजुरी यहाँ सामने में है, लोग बैठे हुए हैं। जब शासन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है, उसी तरह से आप देखे होंगे, जिस पंकज मिश्रा जी का नाम आया है, एक दलित परिवार के जमीन को किस तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया, हड़प लिया है, उस पर आलिशान मकान बना रहा है। कहाँ का ये मामला? ये साहिबगंज का मामला है, पंकज मिश्रा जी का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भी है। वो बार बार उनका नाम अभी आ रहा है और वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लग रहा है कि उनके साथ उनका प्रतिनिधि का ज़्यादा से जमीन लूटने का मामला है। एक दलित के जमीन को लूट करके उस पर घर बनाना और कब्जा करके घर बनाना, और वो दलीलें दे रहे कि और लोगों ने भी लिया है। तो मैंने, और लोगों ने यदि अन्याय किया है तो मुख्यमंत्री के रहते आप और अन्याय कीजिए। जो ऊंचे ओहदे पर है, जो जिम्मेवार पोस्ट पे है, उनको तो ये पहला प्रयास करना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, ताकि भी उनके उदाहरण से लोग और सीखे। अगर लूटने का काम करेंगे तो और लूटना का काम होगा। सारे विषयों को लेकर के हम लोग आज महामहिम राज्यपाल महोदया से मिले हैं और न्याय की आशा और गुहार लगा है कि इस सरकार पे थोड़ी भी नैतिकता रहे। तो आपसे आग्रह है कि आप सेतु है केंद्र और राज्य के बीच में, आप यहाँ की राज्य सरकार को बोलिए और केंद्र की सरकार को भी बोलिए कि इस महादलित परिवार को, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से जीने का अधिकार रखता है, आज उनको उन्हीं सिर्फ जाति विशेष के कारण दबाया और धमकाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। इसमें न्याय का गुहार लेकर के आज हम लोग। बावरी के साथ पीड़ित राज्यपाल से मिलने गए पीड़ितों ने अपने साथ घटित घटनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पिटाई के साक्ष्य को भी दिखाकर अपनी पीड़ा सुनाई। सर, मेरा भाई को मार रहा था तो हम बचाने गए, तो भाभी के साथ, तो भाभी को ही मारा, उठा करके पटक दिया और हमको तो पीछे से बेड में मारा, तो अचानक गिर गया। तो अंधेरा सा हो गया, कुछ दिखाई भी नहीं दे, पूरा बेहोश हो गया, पूरा गिर गया। हाँ, हम बाथरूम साफ करने के लिए बुला इन लोग कर रहा था। इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी को जैसे ही पता चला कि दलितों का मामला राजभवन पहुंच गया है, वह भी बीजेपी के नेता अमर बावरी के नेतृत्व में, वैसे ही उनका गुस्सा अमर बावरी पर फूटा। अब इरफान ने किस अंदाज में बावरी का जिक्र किया, अब वह आप खुद ही सुन सकते हैं। जय भीम। अमर बावरी ये 2 नंबरी लोग हैं। ये फर्जीवाड़ा का हेडमास्टर है। ये व्यक्ति जब ये मंत्री था, झारखंड की जमीन को बेच दिया, दलितों का जमीन बेच दिया। दलित हमारा किस हाल में था, कभी सुधी नहीं ली इस व्यक्ति ने। हमारा दलित समाज घर मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला,
राशन मिला कि नहीं मिला कभी नहीं पूछा। आज जब हार गया है, सत्ता में नहीं है, तो बहुत बड़ा इनको दलित प्रेम याद आ रहा है। इतने बड़े हितैषी हैं आप, तो जाइए उत्तर प्रदेश, देखिए क्या हाल है हमारे दलित समाज का, किस हाल में वो परिवार रह रहा है। हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है। भाजपा की सरकार में खुलेआम बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दलित समाज को, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। वहां वही हाल गुजरात में भी है। हमारी बच्चियां वहां सेफ नहीं है, दलित समाज वहां सेफ नहीं है। और नकली हितैषी बनकर तुम झारखंड में दिखा रहे हो अमर बावरी, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहना चाहता हूं, जामताड़ा आया था ये व्यक्ति, बूथ एजेंट, भाजपा का बूथ एजेंट, उसके परिवार को वहां बिठा दिया और कहा कि दलित परिवार को उजाड़ रहा है। शर्म आता है ऐसे नेताओं पर। मुझे इतनी नीच हरकत कर सकता है ये व्यक्ति? पैसा देकर बिठवा दिया, माहौल खराब कर दिया, और पैसा देकर न्यूज छपवा दिया पूरे राज्य में कि दलित का अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकती हमारी सरकार में। इरफान अंसारी है वहां, राज्य में इरफान अंसारी है, दलितों का हितैषी इरफान अंसारी है। मैं किसी कीमत पर दलित समाज पर जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम अपना चेहरा देखो। ये अमर बावरी जो है, देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता अमर बावरी, याद रखना। मैं विनम्र निवेदन करूंगा महामहिम से कि महामहिम साहिबा, आप ऐसे फर्जीवाड़ा लोगों को समय ना दें। आप जिसे मिलते हैं उसकी जांच कर लीजिए। मैसेज गलत जाता है, गलत लोगों को लाया गया है, और जिसको लाया गया वो भाजपा के ही बूथ एजेंट है। पैसा देकर रखा है, उसको पैसा देता है। इसलिए राज का माहौल खराब मत कीजिए। दलित का हितैषी इरफान अंसारी और झारखंड के होनहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हम लोग देख रहे हैं, सबका विकास हम लोग कर रहे हैं। आज भाजपा जब सत्ता से दूर हो गई तो अभी तो इनको लगेगा ना, अभी तो आदिवासी प्रेमी हो जाएगा ये लोग। आदिवासी को उजाड़ दिया, अभी किसान प्रेमी हो जाएगा, किसान को उजाड़ दिया, अभी दलित प्रेमी हो जाएगा। दलित को ये नहीं उजाड़ा है। इसलिए जनता सब समझती है, इरफान अंसारी सब समझता है। दलितों को कभी भी औजार मत बनाओ। मैं आगाह करना चाहता हूं अमर बावरी को, तुम दलित के नेता नहीं हो। इसलिए दलित का नेता वो है जो सुख दुख में काम आता है। भाजपा में चले जाने से नकली आंसू मत बहाइए और दलितों का सम्मान करना सीखिए। मैं बता दे रहा हूं। जय 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 भीम। राज्य में दलितों पर अत्याचार का मामला पहला नहीं है, लेकिन अब पीड़ित लोग सामने आकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। साथ ही उन्हें लोगों का संरक्षण भी मिलने लगा है। लेकिन समाज में इस तरह के गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं हो, इसका ध्यान भी रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।